हेलो 10th क्लास। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कोड के बारे में। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है 2 नंबर में कि स्पाइनल कोड क्या होता है। तो पहली बात तो स्पाइनल कोड देखने में कैसा लगता है, तो मैं आपको बता दूं स्पाइनल कोड लगता है बिल्कुल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी, मतलब कि सिलेंडर जैसा। ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैंने बताया था ये हेड ब्रेन के मेडुला से स्टार्ट होता है और ये नीचे तक चला जाता है, डाउनवर्ड्स तक चला जाता है। इसके बाद ये ढका होता है एक बोनी केज के अंदर, बोनी बॉक्स बोल सकते हो। एक आवरण होता है हड्डियों का, उसके अंदर ये इनक्लोज होता है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस बोनी केज को, क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। जैसे मैं आपको दिखा दूंगा फिगर 41 के ऊपर। देखिए, ये आप देख रहे हो, ये साइडों में ये जो देख रहे हैं ये वर्टिबल बोन्स है, और ये इसके अंदर ये अलग से बीचों बीच है, ये तुम्हारी स्पाइनल है। ठीक है ना। तो यही वो कहने लग रहा है, इट इनक्लोज्ड इन ए बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है ना। स्पाइनल कोड इज आल्सो सरमाउंडेड बाय मेमोरी। देखो जिस तरह से दिमाग, ब्रेन मीनिंग्स के 3 लेयर से कवर था ना, जिसको हमने क्या नाम दिया था? मीनिंग्स। इसी तरह स्पाइनल भी लेयर से ढका होता है और उनका नाम क्या होता है? मीनिंग्स होता है। और मैंने कहा था ये थिक नर्व्स हैं, यहाँ पे जोड़े निकलते हैं मीनिंग्स, मतलब कि नर्व सेल्स के। तो ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, कितने नर्व्स पेयर निकलते हैं, कितने जोड़े निकलते हैं? 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम दी स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से कितने पेयर निकलते हैं? तो आप बोलेंगे 31, 31 पेयर निकलते हैं बच्चों। अब काम क्या है? तो सीधी बात है, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो भी होंगे, मैंने बताया था ना कुछ, जैसे कि किस तरह से जब पर्सन गर्म प्लेट को हाथ लगाता है तो वो अपने हाथ को उठाता है, तो वो किसके थ्रू हुआ? स्पाइनल के थ्रू हुआ। तो जितने भी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होंगे उनको कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कोड करता है। चलिए अब आपको दिखाया जाए स्पाइनल होता कैसे है। तो देखो ये जो डॉक्टर है, इनके हाथ में जो ये रस्सी सी देख रहे हो ना, द थिन रोप लाइक ऑब्जेक्ट हेल्ड इन द हैंड्स इन द पिक्चर इज़ रियल ह्यूमन। ये वास्तव में, सच में ही आपकी स्पाइनल कोड है। और यदि इसको काफ़ी बड़ा करके देखोगे तो ये ऐसे देखने को मिलेगी, आप जो दिखा रखी है। और ये मैंने आपसे दिखाया ही था। तो ये थी हमारी कौन भाई? स्पाइनल कोड के बारे में। बस इसमें इतना ही पूछा जाता है। अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं एंडोसाइन ग्लैंड्स के बारे में। उसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। हमने बताया था कि ह्यूमन के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 तरह से होता है। एक तो होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के वजह से, है ना। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, है ना, और हार्मोन्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बिना इनको जाने तो हम समझ ही नहीं सकते। देखो बच्चों, जिस तरह से नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा था, उसी तरह कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करवाते हैं, एक साथ काम करवाते हैं और हमारी ग्रोथ भी करवाते हैं, है ना। जैसे आप जानते होंगे टेस्टोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन भी एक एज में आने के बाद बनने लग जाते हैं मेल और फीमेल के अंदर, जिससे हमारी ग्रोथ होती है ना। तो हार्मोन्स का काम होता है कि जितनी भी एक्टिविटी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको एक्टिविटी में कोऑर्डिनेट करवाना, एक साथ काम करवाना एक्टिविटीज़ को, और साथ में उनकी ग्रोथ करवाना, है ना। ग्रोथ में भी किसका काम होता है? हार्मोन का। अब आपसे कोई पूछे कि भाई हार्मोन की डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है, एक तरह का केमिकल मतलब कि रासायनिक पदार्थ है, जिसका काम होता है कोऑर्डिनेट करवाना एक्टिविटीज़ को, ठीक है ना, और उसका काम होता है ग्रोथ को भी करवाना। तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ बीइंग ऑर्गेनिजम्स एंड आल्सो देयर ग्रोथ। ठीक है ना। और देखो भाई, ये बात सही है कि जो हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं ना, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बनते हैं, वेरी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। और आपको एक बात बड़ी अजीब लगेगी, ये बनते एक एक जगह है, पर इनका जब काम होता है ना वो दूसरी जगह होता है। मतलब मतलब बने, यूँ समझ लो ना कि मान लो बना दिल्ली में और काम कहाँ किया गया? अपने हरियाणा में, ऐसा कुछ इस तरह से। ठीक है ना। तो हार्मोन्स आर मेड इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। अब हार्मोन्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, जो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, इनके बिना समझ में नहीं आएगा। तो पहला क्या है? द हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कि भाई
हार्मोन जो होते हैं वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में बनते हैं और वो कौन सी बनाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती हैं। पहला, द हार्मोन्स आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड कैरिड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। तो कहता है कि जो हार्मोन्स होते हैं, सभी नहीं, कुछ हार्मोन जो होंगे वो ब्लड में डाल दिए जाते हैं और फिर ब्लड से होता हुआ उनको पूरे भागों में पहुंचा दिया जाता है। अब हार्मोन्स क्या है, तो मैंने बताया ना, हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक ना। या आप यूँ कह सकते हो कि हार्मोन्स एक तरह से मैसेंजर्स हैं। मैसेंजर्स का मतलब क्या है, जो मैसेज लेके जाएगा, है ना। तो चलिए दूसरा हो गया, थर्ड देखते हैं। द हार्मोन्स हैव देयर इफेक्ट एट द साइट्स डिफरेंट फ्रॉम साइट्स वेयर दे आर मेड। जहाँ ये बनते हैं वहाँ इनका असर नहीं मिलता, दूसरी जगह देखने को मिलता है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, इसलिए इनका नाम क्या बन गया, मैसेंजर्स। बनता कहीं और है और काम कहीं और होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, केमिकल मैसेंजर्स। द हार्मोन्स एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन कॉल्ड टारगेट ऑर्गन। ऐसे हार्मोन जो केवल एक जगह जाके काम करेंगे, वहीं पे काम करेंगे, उनका नाम क्या है, टारगेट हार्मोन। नाम से पता लग रहा है, टारगेट, टारगेट बना लेगा ये, टारगेट हार्मोन, ठीक है। दी हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी एंड आल्सो इट ग्रो। ये तो पूरी डेफिनेशन बता दी कि हार्मोन्स एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और ग्रोथ भी करवाता है। तो ये थे भाई इसके गुण। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तुम्हारा मेन, जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे कि सर पहले तो ये बताओ कि ग्लैंड्स क्या होती हैं, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड बता दो। कुछ नहीं बच्चों, एक ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू इज कॉल्ड ग्लैंड्स। क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर टिश्यू भी कहा जा सकता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। तो फिर ऐसे तो आप बोलोगे सभी को ग्लैंड्स बोल दो, नहीं, ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है जिसका काम होता है एक अपने अंदर से एक सब्सटेंस को छोड़ना। क्या छोड़ना, एक सब्सटेंस, इसलिए उनका नाम ग्लैंड्स पड़ गया। नो तो ये तो हाथ के अंदर भी सेल्स हैं, ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स है, इनको भी ग्लैंड्स बोल देंगे, नहीं बोल सकते, पर ये अपने अंदर से सीक्रेट्स नहीं करते ना सब्सटेंस को, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस सीक्रेट नहीं करती, इसलिए इनका नाम ग्लैंड नहीं पड़ा। तो बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स तो होना ही होना चाहिए, पर वो अपने अंदर से एक स्पेसिफिक सब्सटेंस भी सीक्रेट करें, तब उसका नाम क्या पड़ जाता है, ग्लैंड्स। और पता है आपको ग्लैंड्स कितने तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं, एक एक्सो और एक एंडो। एक एक्सो और दूसरी एंडो। तो यहीं से तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स बना है और यहीं से तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बना है। तो हमारे जो सिलेबस में है वो कौन सी है, एंडोक्राइन। कौन सी है, एंडोक्राइन। पर मैं कहता हूँ कि आप एक्सोक्राइन भी पढ़ लो, दोनों पढ़ लोगे तो सही रहेगा, बड़ा आसान है। देखो एक बात बताता हूँ तुम्हें, ग्लैंड्स का क्या काम है, तो भी मैंने आपसे बताया। तो ग्लैंड्स क्या करती हैं, अपने अंदर से सीक्रेट्स करती हैं हार्मोन्स को, है ना। वो सीक्रेट हार्मोन्स जो बन गया ना, अब उसको जाने के दो तरीके हैं। या तो वो पाइपों में से होके निकले, जिनको हम डक्ट बोलते हैं। डक्ट का मतलब होता है नली, नली। या तो वो हार्मोन है नलकियों से होता हुआ, नलिकाओं से होता हुआ दूसरी जगह चला जाए। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे ऑयल पाइपलाइन होती है, तो जैसे बना और फिर उसको पाइपलाइन से होता होता हुए दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। एक तो ये तरीका है। तो कहता है कि एक ऐसी ग्लैंड्स जो क्या करेंगी, हार्मोन्स बना के और उनको डक्ट में रख देंगी। किस में रख देंगी, डक्ट में। तो वो तो आपकी बोली जाती है कौन सी ग्लैंड बच्चों, तो वो तो है आपकी एक्सोक्राइन, पहले वाली। क्या बोली जाती है, एक्सोक्राइन, ठीक ना। और जिनकी डक्ट है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है, उनको क्या बोलेंगे, एंड हो गया उसका, तो उनको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। तो आप फिर बोलोगे सर फिर वो कैसे जाएगा, हार्मोन्स, बिल्कुल सही बात है, वो जाएगा ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर में घूमता रहता है। तो ब्लड में यदि कोई चीज़ डल गई ना, तो फिर पूरी बॉडी में चली जाती है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, जिसमें हार्ट एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों बस, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये वो ग्लैंड्स हैं जो अपने अंदर से सब्सटेंस को सीक्रेट करती हैं, किसके अंदर, डक्ट के अंदर। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, ये ऐसी ग्लैंड्स हैं जो अपने अंदर से हार्मोन्स को सीक्रेट तो करती हैं, पर डक्ट के अंदर नहीं करती, किसके अंदर करती हैं, ब्लड के अंदर। तो वो क्या होती है, एंडोक्राइन, और ये है तुम्हारी एक्सोक्राइन। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमारे शरीर में कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो दोनों का काम करती हैं, मतलब कि वो एक्सो भी है और दूसरी क्या है, वो एंडो भी है। तो आप जानना तो चाहोगे ही कि वो कौन कौन सी हैं।
तो भाई वो है तुम्हारी 3 ग्लैंड्स जिनके नाम है पेनक्रियाज, क्या है, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवेरी। ओवेरी फीमेल में पाया जाता है, टेस्टिस मेल में पाया जाता है, पेनक्रियाज ये मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। अब आप मुझे पता है देखना जरूर चाहोगे कि कहाँ टेस्टिस है, कहाँ ओवरीज है और कहाँ पेनक्रियाज है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा लुक दे देता हूँ। देखिए ये रहा, ये जो एक लीफ की स्ट्रक्चर जैसी देख रहे हो ना, ये है तुम्हारी पेनक्रियाज। ये बिल्कुल पेट के नीचे होती है पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाटिक जूस छोड़ती है अपने अंदर से, ठीक है ना। और ये फीमेल्स के अंदर होती है ओवरी जो एग बनाती हैं, और ये टेस्टिस हैं जो स्पर्म बनाती हैं, ठीक है ना। ये फीमेल के अंदर होता है। ये 3 ग्लैंड्स हैं, ये तीनों ग्लैंड्स है ना, दोनों का काम करती हैं। किस किस का, ये एंडो भी हैं और दूसरी क्या है, एक्सो भी हैं। सम ऑफ द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी बोथ हैव एक्सो एंड एंडो, ठीक है। तो अब आप अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि सर फिर बता दो कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो ब्लड में छोड़ती है और कौन सा हार्मोन जो डक्ट में छोड़ते हैं। तो सुन लो मेरी बात अब ध्यान से, पेनक्रियाज की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो पेनक्रियाज अपने अंदर से एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है इंसुलिन। शायद आपने सुना भी होगा इंसुलिन। जैसे बोलते हैं ना कि भाई किसी के इंसुलिन इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगता है, आपने सुना होगा। तो ये दिया जाता है जिसके डायबिटीज़ हो, है ना। जिसे ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ इज़ बीइंग गिवन ए इंसुलिन इंजेक्शन। भाई यूँ कह सकते हो जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज़ टू लोअर द ब्लड शुगर। जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड लेवल हो जाता है, खून ज़्यादा मीठा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए किसका इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन का। ये बनाया भी जाता है और हमारा शरीर खुद भी बनाता है। पर जब भाई हम बहुत ज़्यादा खाने लग जाएं, पूरे दिन मीठा खाने लग जाएं, तो फिर हमारे शरीर का इंसुलिन काम नहीं देता। फिर हमें बाहर से क्या ज़रूरत पड़ती है, किसकी, इंसुलिन की। तो देखिए अब ये किस में जाता है आपको बता दूं, तो ये है आपका एंडोक्राइन, मतलब कि ये खून में से जाता है। फिर आप बोलोगे सर ये तो फिर एंड हो गया, फिर एक्सो कैसे होगा। बिल्कुल सही है, मैंने कहा था ये अपने अंदर से जूस भी छोड़ता है जिसका नाम है पेनक्रियाटिक जूस। और ये भाई हमारे पाचन संबंधित कामों में यूज़ होता है पेनक्रियाटिक जूस। याद हो गया। तो बताओ, अभी देखो याद कर लोगे तो सही रहोगे क्योंकि आगे जो मैं पढ़ाऊँगा वो यही आने वाला है। तो मैं आपसे पूछूंगा पेनक्रियाटिक कौन एंडो है या एक्सो। आप बोलोगे दोनों है, तो मैं बोलूँगा एंडो कैसे, तो आप बोलोगे इंसुलिन हार्मोन छोड़ता है। और दूसरा ये भाई एक्सो कैसे है, तो आप बोलोगे कि सर ये पेनक्रियाटिक जूस छोड़ता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर टेस्टिस और ग्लैंड्स कैसे हैं, तो चलो इनको भी देख लेते हैं। आज बात करें, टेस्टिस आर ग्लैंड विच एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड सीक्रेट द हार्मोन कॉल्ड टेस्ट्रोजन। टेस्टिस अपने अंदर से कौन सा हार्मोन छोड़ती हैं, टेस्ट्रोजन, जो ब्लड में जाता है। याद रखना टेस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो तुम्हारे किस में जाएगा, ब्लड में। जबकि ये एक्सो क्यों करता है, क्योंकि ये स्पर्म भी छोड़ता है किसके अंदर, डक्ट के अंदर। अभी सारी कहानी आगे चल के पढ़ेंगे जब हम हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये जो पढ़ेंगे ना, तब उसमें आपको समझ में आएगा कि ये टेस्टिस का 2 काम है बच्चों। एक तो ये अपने अंदर से टेस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती है किसके अंदर, तो ये छोड़ती है ब्लड के अंदर, टेस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड के अंदर, जबकि स्पर्म डक्ट के अंदर। तो ये 2 चीज़ें छोड़ दी ना। अब आ जाओ ओवरीज की बात करें, तो ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन छोड़ती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। जबकि सिमिलरली ओवरीज आर ग्लैंड्स विच एक्ट से एंडो विच एंड सीक्रेट द हार्मोन्स और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात करें, ये एक्सोक्राइन कैसे है, एक्सो क्यों है, क्योंकि ये अपने अंदर से एग छोड़ती है किसके अंदर से, डक्ट के अंदर। अब पढ़ेंगे उस डक्ट को भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। ओवरीज से जो एग निकलता है ना, फिर वो डक्ट से होता हुआ आगे पहुंचता है। तो इसलिए अभी बस इतना याद रख लो कि ये कौन कौन से हार्मोन छोड़ती हैं, और एंडो भी है और एक्सो भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है भाई, मैं तो ये मानता हूँ। अब आप पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा
कि पेनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज, ये 3 ऐसी ग्लैंड्स हैं जो एंडो और एक्सो का काम करती हैं। टेस्टोजन प्लस में स्पर्म, और भाई फीमेल में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन प्लस में एग, ये छोड़ती हैं। अब हमारे सिलेबस में कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना अपने को। तो क्या पढ़ना है? एंडोक्राइन सिस्टम। चलो बच्चों, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एक ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड हार्मोनल सिस्टम। ये मेन है, ज़्यादा तो यही होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हार्मोनल सिस्टम। अब देखो, अब वो हमारे अंदर वो ग्लैंड्स कहाँ कहाँ है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पाई जाती है, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, सुन लो भाई अब ध्यान से। सबसे पहली जो ग्लैंड है एंडोक्राइन की, वो है पाइनल ग्लैंड। ये वेजिटेरियल ग्लैंड है, इसका कोई काम नहीं है, ज़्यादा काम नहीं है, पर फिर भी इसको दिखा देते हैं। ये पाइनल ग्लैंड के जस्ट नीचे कौन सी पाई जाती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये सारी सारी एंडोक्राइन है भाई, ये सारी की सारी कौन सी ग्लैंड है बच्चों? एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? जो अपने हार्मोन किस में डाल देंगी? डायरेक्ट ब्लड में डाल देंगी। तो ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ये सभी सभी हार्मोन जो बनाएंगी ना, वो किस में चला जाएगा? ब्लड में। पाइनल ग्लैंड, उसके जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर उसके नीचे प्यूटरी ग्लैंड, जस्ट बिलो ब्रेन, बिल्कुल दिमाग के नीचे, है ना, ईयर के नज़दीक। फिर गले में पाया जाता है थायराइड ग्लैंड। फिर गले के नीचे, है ना, उसमें पाया जाता है थाइमस ग्लैंड। फिर पेट के नीचे पेनक्रियाज, और फिर उसके नीचे एडर्नल ग्लैंड। ये एडर्नल ग्लैंड भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका रीज़न आपको जब पढ़ाऊँगा जब पता लगेगा। और फिर है ओवरीज, और फिर है टेस्टिस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे अपने को कितनी ग्लैंड्स दे रखी है? 9 ग्लैंड्स है, जिसमें आपको फिर से दोहराना है। पाइनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, प्यूटरी ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड। देखो थायराइड इस तरफ होती है, पैरा पर है इसी के ही टाइप, आप चाहो तो फिर इसको 10 बना दो यूँ तो, पर इसी के ही हैं ये थायराइड और पैराथायराइड। ये इधर तो थायराइड है ना, इन द नेक, और इधर दूसरी ओर क्या है? पैराथायराइड। फिर थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है। फिर तुम्हारा पेनक्रियाज, फिर तुम्हारा एडर्नल, फिर ओवरीज, और फिर टेस्टिस। अब आप यूँ कह रहे थे कि इसका क्यों आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आया एडर्नल ग्लैंड में? सही बात है, मैं बताता हूँ। आपने कभी ऐसा सीन देखा है जिसमें सामने कुत्ता हो और वो हमारी ओर ज़ोर ज़ोर से घुर रहा हो और भौंकने लग रहा हो, और हमें लगता है कि ये अब हमें काटने वाला है? उस समय हमारी हार्ट बीट देखते हैं हम लोग बहुत बढ़ जाती है, और हम लंबे लंबे सांस लेने लग जाते हैं, और अब हम वहाँ से छूमंतर होने की सोचते हैं। एक्चुअली बेटा, ये सारा का सारा कारनामा किसने कर दिया? एड्रेनलिन हार्मोन ने। और एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, ये किडनी के बिल्कुल ऊपर पाई जाती है ग्लैंड। अब सुनो, जब इंसान भय की या गुस्से की पोजीशन में बना रहता है, तो उस समय ये हार्मोन निकलता है। जैसे कि एक पर्सन दिखा रखा है भागते हुए, इसके पीछे ये डॉग पड़ गया, अब इसको तेज़ भागना होगा तभी ये बच पाएगा। तो कहता है इसकी किडनी से ग्लैंड निकलती है जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड, उससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन इसको तेज़ भगाएगा। अब फिर इसे तेज़ भागने से क्या मतलब है, क्यों निकलता है? तो सुनो, जैसे ही एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा तो ब्लड में चला जाएगा, ब्लड निकलने के बाद ये हार्ट के पास जाता है, और हार्ट को ये बीट को फास्ट कर देता है। हार्ट बढ़ने से, हार्ट बीट फास्ट होने से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम होने लग जाता है बॉडी के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और आप जानते हैं भागते समय हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की। तो इसलिए मुझे ये पसंद ज़्यादा है, ये एड्रेनलिन हार्मोन है, जो कि किसके द्वारा निकला जाता है? एड्रेनल ग्लैंड के अंदर। और ये जब हम डर की सिचुएशंस में होते हैं तब ये हमारे शरीर से निकलता है। कहते हैं बच्चों कि कुत्ता इसी को सूंघ लेता है और उसको पता लग जाता है पसीने की स्मेल से, जब हमें आता है ना तो हमें पसीने आ जाते हैं, फिर कुत्ते को पता लग जाती है डर गया, तो फिर कुत्ते की और हिम्मत हो जाती है हमारी ओर। यदि पसीने ना आए और हम उसके ओर डटे रहें तो फिर डॉग समझता है कि भाई ये तो बड़ा सामने, तो बड़ा पर्सन खड़ा है, इसके सामने तो अब जाना तो बेकार है, इसलिए वो भी डर की पोजीशन में बन जाता है। ठीक है ना? तो ये था एड्रेनलिन हार्मोन। और भी सारे हार्मोन हम पढ़ने वाले हैं, पर हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने अभी इतना ही पढ़ा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स
9 से 10 ग्लैंड्स मिलती हैं। एक हेक्सोक्राइन भी होती है और कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो दोनों होती हैं। और फिर हमने एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा जो एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, इस लेसन को बिल्कुल एंड करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं और हम सारी ग्लैंड्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।